दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे 78 सीसी जितनी भी तमाम मोटर बाइक चाइना की होती हैं या आखिर टॉप स्पीड पर मिसिंग क्यों करती हैं, तो इसी के बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा और एक एक चीज़ को फाइंड आउट करूंगा। इंशाल्लाह आपके माइंड का जो डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा और हम इसके वीडियो के अंदर फॉल्ट को पकड़ना भी सीखेंगे और एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आया कि फ़ॉल्ट किस चीज़ का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका जो प्लग वगैरह हो सकता है इसका टाइट हो, और यानी कि सॉरी प्लग वगैरह का गैप कम हो तब भी ऐसा हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है प्लग के अंदर जो इंटरनल जो इसका बिल्कुल जो नोक सिरा होता है इसकी केबल के अंदर की जानिब पे इसको बिठाते हैं टाइट करने के लिए, तो वो तो इसका लूज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि टाइपट वगैरह जो टाइट होते हैं ऊपर का या नीचे का, तब भी ऐसा हो सकता है मेरे दोस्तों टॉप स्पीड पे मिसिंग। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम आती हो जिसकी वजह से टॉप स्पीड पे मिसिंग करती हो, लेकिन कुछ इस तरीके से ये मिसिंग करती है जिस तरीके से दोस्तों आप 40 से 50 से क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद ये मिसिंग करना शुरू कर देगी। जिस तरीके से इसे कोई पेट्रोल वगैरह या कोई वैक्यूम का इशू हो, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दोस्तों गर्म होने के बाद करंट छोड़ती हो, बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्तों इंजन के अंदर इंजन ऑयल ना हो, कम होता है, यानी कि जैसे ही स्पीड में मोटर बाइक जाती है तो उसके मुताबिक उसको ऑयल ना मिलता हो इंजन वाला, तब भी ऐसा मसला हो सकता है। लेकिन हम एक एक चीज़ को इंशाल्लाह एक एक चीज़ को बारीकी के साथ समझेंगे और कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं लेंगे। हम टाइम को भी सेव करेंगे और फॉल्ट को भी आसानी से हम ढूंढेंगे दोस्तों। तो इसमें आपने क्या काम करना होगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमने इसकी पेट्रोल की सप्लाई को चेक करना है, आया कि हमारे पेट्रोल में कोई कचरा वगैरह तो नहीं है या हमारी कोई रुकावट तो नहीं है। हमारी जो पेट्रोल की सप्लाई होती है मेन दोस्तों टैंकी वाला, उसको हम बोतल के अंदर ब्लीड करेंगे यानी कि ड्रेन करेंगे, उसको खाली करेंगे, आया कि देखेंगे काफ़ी देर तक के हमारी सप्लाई प्रॉपरली ओके है। अगर ओके होती है तो फिर तो ठीक है, अगर कम होती है तो फिर उसमें डाउट है। दोस्तों ये मैंने कार्बोरेटर से पेट्रोल पाइप हटाया और एक अदद मैंने बोतल ली और इसे ऑन किया। इसकी सप्लाई को मैं ये चेक करूंगा ऊपर की जानिब हटा करके आके आया कि ये हमारी सप्लाई प्रॉपरली ऑन है, इसमें से कम तो नहीं होगी। अगर हमारी कम होगी सप्लाई तो हम ये समझ जाएंगे हमारा जो एयर लॉक यानी कि जो सुराख होता है कैप में, टैंकी कैप का, उसका सुराख बंद है। तो अगर कम से कम आप आधे मिनट या 1 मिनट तकरीबन इस तरीके से देखते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना इसका प्रेशर है पेट्रोल का, जितनी स्पीड से ये आ रहा है दोस्तों कि इसके अंदर फॉल्ट है। लेकिन फिर भी हम कम से कम आधा मिनट या 1 मिनट इसको देखेंगे। कोई भी बाइक आ जाती है ये स्टेक यानी कि जो लॉन्ग ड्राइव पे यानी कि बंद होती है, यानी कि कुछ दूरी पे बंद होती है चलने के बाद, तो इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। एक ये चीज़ होगी और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी बाइक करंट वगैरह छोड़ जाती है गर्म होने के बाद मेरे दोस्तों। इस चीज़ को भी ये बिल्कुल ठीक हो गया दोस्तों, ये इसका माइंड मेरा क्लियर हो गया है दोस्तों। उसके बाद ये इसको मैं वापस लगाऊंगा और फिर मैं करंट को चेक करूंगा आया कि हमारे प्लग में करंट कम है या ज़्यादा है। यानी कि कहने का मकसद है कि इसमें कोई कमज़ोरी तो नहीं है, हमारे जो करंट मैन होता है इसको भी हम चेक करेंगे निकाल कर। तो सबसे पहले मैं इसका कैप को उतार लेता हूं और कैप के अंदर निकालने के बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट इसके साथ लगाऊंगा और थोड़ी सी दूरी पे करके ये देखूंगा कि आया कि हमारी बाइक में करंट कितना है। ये देखें दोस्तों, मैं करीब से दिखा दूं अपने दोस्तों को। जैसे ही मैं हल्का सा पीछे हटाता हूं तो ये देखें कम से कम ये आधा इंच है, कम से कम 1 इंच तो होना चाहिए ना मेरे दोस्तों। ये देखें एक तो हमें ये फॉल्ट मिला है, यानी कि ये देखें जैसे थोड़ी इस दूर में करता हूँ तो ये बंद होने को होती है, यानी कि करंट ही छोड़ जाती है। ये मैंने बंद किया और उसके बाद मेरे दोस्तों आपने क्या काम करना है, जो हमारी जो केबल है ना इसको हम गौर से देखेंगे इसके अंदर कहीं कार्बन तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी जो अंदर वाली केबल होती है जो इसका मटेरियल होता है वो कम होता है। ये देखें अंदर नज़र ही नहीं आ रहा मेरे दोस्तों। अगर इसके अंदर नज़र ही नहीं आएगा वहाँ तक आपने इसको कट करना है जहाँ तक इसका मटेरियल यानी कि जो इसका कॉपर वायर है वो निकल ना आए। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ प्लास की मदद से दोस्तों। इस चीज़ को भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इसके अंदर काब, अब ये देखें ना जहाँ पे मैं फिंगर लगा रहा हूँ यहाँ से दोस्तों शॉर्ट होती है, यानी कि 1 इंच की दूरी पर यहाँ से पीछे से करंट शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से कटा हुआ है। तो इसको मैं काट लेता हूँ। ये देखें कितना जंग लगा हुआ है, तो हमारा करंट कैसे क्रॉस होगा इसमें से। ये मैंने काट लिया है और उसके बाद में अब ये देखें ना मैंने जैसे ही यहाँ से काटा है यानी कि जो ख़राब एरिया था वो मैंने कट किया है, उसके बाद अब करंट देखें कितना ज़्यादा होगा। तो अब ये
पहले से काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। ये देखें, यानी करंट की निस्बत पहले से बेहतर है। फिर भी हम अपने डाउट को दूर करने के लिए मेरे दोस्तों इसको प्लग को रिमूव करेंगे। प्लग को रिमूव करके उसको देखेंगे आया कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो इसकी जगह पे हम नया लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम इसके गैप को भी ज़रूर चेक करेंगे और इसको वॉश करके लगाएंगे। पहले इसको खोल के इसकी कंडीशन को ज़रूर देखेंगे मेरे दोस्तों। देखने में तो दोस्तों प्लग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे खोलूँगा लेफ़्ट साइड पर और इसे चेक करूँगा दोस्तों, आया कि इसके कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ये प्लग में कोई अंदर से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ये देखें, ये मैंने खोल लिया है दोस्तों। इसके अंदर एक फ़ाल्ट मुझे मिला है, इसका गैप बहुत कम है दोस्तों। अगर इस तरीके से गैप कम होगा तो दोस्तों अंदर शोला कैसे चलेगा जहाँ पर हमारा पेट्रोल आता है दोस्तों। शोला आएगा तो हमारा पेट्रोल जलेगा ना मेरे दोस्तों। अगर शोला हमारा सही ठीक से स्पार्क नहीं होगा, करंट नहीं बनेगा, तो हमारे फ्यूल में आग कैसे लगेगी, सिलेंडर ब्लॉक में कंबस्टन में धमाका कैसे होगा दोस्तों, और बाइक कैसे रन करेगी, आगे आप बताएं। तो इसमें कम से कम 1 मिलीमीटर गैप होना ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा गैप होगा मेरे दोस्तों उतनी ज़्यादा अच्छी आग लगेगी मोटर बाइक के सिलेंडर के अंदर, और उसके बाद दोस्तों हमारी मोटर बाइक ठीक से एवरेज भी दे पाएगी और मिसिंग भी नहीं करेगी मेरे दोस्तों। तो इसमें ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। प्लग हमारा ठीक है, लेकिन ये मैं साफ़ करूँगा, इसके गैप को बढ़ाऊँगा और बिल्कुल हमारा मसला इंशाल्लाह 100% ओके हो जाएगा। बिल्कुल इन बारीकी चीज़ों को तो आपने समझना होता है। जिस तरीके से इसमें वही प्रोसेस है, ये मैंने साफ़ तो किया है, इसमें वही प्रोसेस है जिस तरीके से हम सिलेंडर में, अपने घरेलू सिलेंडर में आग लगाते हैं ना, अगर हल्की सी माचिस की आग लगेगी ना तो वो सिलेंडर जलेगा नहीं। क्यों? उसका तो स्पार्क ही नहीं बनेगा। अगर आपकी तीली का स्पार्क अच्छा लगेगा, यानी कि आपके इस अच्छे से तीली को जला के लगाएंगे, तो फ़ौरन से आपके सिलेंडर में आग लग जाएगी बआसानी के साथ। वही प्रोसीजर ये है दोस्तों। अगर इसके अंदर यहाँ पे मैं इसे टाइट करने लगा हूँ, यहाँ से दोस्तों अगर करंट बनेगा, फ्यूल जो हमारा आता है कार्बोरेटर के ज़रिए कंबस्टन चैम्बर में दोस्तों, तो दोस्तों अगर वहाँ पे कंबस्टन चैम्बर के अंदर सही से हमारा स्पार्क होगा तो हमारी जो है ना मोटर बाइक ठीक से चल पाएगी। तो ये देखें, अब मैंने स्टार्ट की, पहले की निस्बत अब हमारा करंट भी ठीक है और स्टार्टिंग भी हमारी ठीक हो। एक फ़ाल्ट तो हमारा दोस्तों दूर हो चुका है, करंट का इशू भी हमारा दूर हो चुका है और हमारा जो है ना दोस्तों प्लग का भी इशू दूर हो चुका है। उसके बाद आप पेट्रोल की सेटिंग कर लें अपने हिसाब से। 1.5 चूड़ी बनती है, यानी कि 1 मुकम्मल चक्कर और 1 आधा चक्कर। उसके बाद हम इसकी RPM को सेट करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे खड़ी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। इसमें ये नहीं कि कम ज़्यादा, वो आप अपने हिसाब से करेंगे जहाँ पे आपको सही लगे। आपको अगर RPM ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लें RPM, उसके अगर कम लगते हैं तो आप कम कर लें, वो आपकी चॉइस है मेरे दोस्तों। तो एक एक चीज़ को आप बारीकी से देखेंगे ना, इंशाल्लाह आप एक एक चीज़ को समझ जाएंगे। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है, यही तो चीज़ें होती हैं समझने की दोस्तों। अगर आप एक एक छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, लापरवाही से करेंगे, तो आप फॉल्ट को नहीं पकड़ पाएंगे, चाहे जितना मर्जी आसान हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ये इसका जो प्लग है अपना वो भी लगा दिया, कार्बोरेटर की हमने सेटिंग भी की है, पेट्रोल की एडजस्टिंग की है। उसके बाद जो हमने ये एक टैंक, ये थोड़ा सा हमें फॉल्ट इधर भी मिला है दोस्तों। हमने टापा खोल के देखा था दोस्तों, जहाँ पे इसकी अग्निशन कॉइल है ना मेरे दोस्तों, हमने उसको देखना है कि आया कि उसको वो कहीं से लूज़ तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक छोटा सा फॉल्ट मिला है कुछ अंदर की जानिब, जहाँ पे इसकी अग्निशन कॉइल होती है, यहाँ पे जो इसका ये वाला बोल्ट है ना मेरे दोस्तों, ये अंदर से इसका यानी कि जो वेल्डिंग का टाँका है ना दोस्तों, यानी कि जो हमारी कॉइल के यानी कि जो अग्निशन कॉइल इसके साथ अटैच होता है, तो यहाँ से ये अंदर से उखड़ा हुआ है, यानी कि ये टूटा हुआ है, लूज़ है। हम हाथ से हिलाते हैं तो ये हिलती जुलती है। तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या काम करना है, इसको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, अंदर की जानिब जंग लगा हुआ होता है, जहाँ पे दो हमारी वायर होती है, एक हमारी इंटरनल होती है यानी कि जो CDI यूनिट से करंट लेकर अग्निशन कॉइल को आती है, और जो दूसरी वायर है जो अर्थिंग ग्राउंड होती है, यानी कि जो ग्राउंड वाला हिस्सा होता है, जो अर्थ का होता है, जो नेगेटिव होता है मेरे दोस्तों, वो पॉइंट उसके थ्रू ज़्यादातर उसको अर्थिंग नहीं मिलता। वो इसीलिए नहीं मिलता कि वहाँ पे दोस्तों जहाँ पे वायर उसकी कनेक्ट होती है वहाँ पे जंग
जाता है, कुछ अरसे चलने के बाद मेरे दोस्तों वो कुछ मसला मसाइल बन जाता है, जिसकी वजह से या तो वहाँ से वायर लूज़ हो जाती है या वहाँ पे जंग ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से उसे अर्थिंग नहीं मिलता। तो लेकिन अब हम इसके अर्थ के देने के लिए क्या काम करेंगे, एक हम वायर लेंगे, हमने एक वायर लगाई है दोस्तों और उसको निकाल के बैटरी को बाहर निकाल के वहाँ पे हमने एक अदद टाँका लगवाया है, यानी कि वेल्डिंग का टाँका लगवाया है, ताकि उसको अच्छे से अर्थिंग मिल सके हमारे इग्निशन कॉइल को मेरे दोस्तों। इसमें यह भी मसला होता है बाज़ दफ़ा दोस्तों, खासकर ये चाइना बाइक वाली मोटर बाइक हैं, और जो CD70 की बाइक हो वो तो टैंकी के नीचे इग्निशन कॉइल उसकी फिटिंग होती है, उसको तो दोस्तों हिलने जुलने का डर भी नहीं होता इसका भी नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा दोस्तों बैटरी को निकालते वक्त या कोई मसला मसाइल बन जाता है या लूजिंग सर्किट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एक दिन ट्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे टाँका लगवाया, हमारा मसला हल हो गया दोस्तों। जो वायरिंग के साथ अर्थ लगा हुआ होता है रेक्टिफायर के साथ दोस्तों, वो वहाँ से टूटा हुआ है, तो 1 मिनट पीस टुकड़ा लिया है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ताकि हमारी वायरिंग को भी अर्थ मिल सके और हमारी इग्निशन कॉइल को भी, तो किसी किस्म की मसला मसाइल ना हो दोस्तों। ये हमारे कॉइल कड़े को भी अर्थ जाएगा यहीं से, ताकि तमाम बॉडी का अर्थ एक हो जाए। दोस्तों मोटर बाइक ठीक करने के बाद अगर आप ट्राई लेते हैं तो दोस्तों ख़ास कर आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें दोस्तों, उस जगह पे आप ट्राई लें जहां पे दोस्तों ट्रैफिक कम हो, ताकि आपको परेशानी ना हो दोस्तों, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना आपको ना करना पड़े मेरे दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं तो इतनी दोस्तों ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ इतनी स्पीड पे, वैसे भी मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कभी ना कभी कोई ना कोई बाइक ऐसी आ ही जाती है जिसकी टॉप स्पीड हमें चेक करने के लिए उसको दौड़ाना पड़ता है, उसको चेक करने के लिए उसको यानी कि पूरी स्पीड उसकी लगानी पड़ती है, यानी कि उसके थ्रॉटल पूरी घुमानी पड़ती है मेरे दोस्तों। तो एहतियात से आप काम लेंगे इंशाल्लाह आप हर एक मसले को ट्रेस कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं जो हम नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हर एक फॉल्ट को हम ट्रेस कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बाइक बहुत अच्छे से इस वक्त रन कर रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। इस वक्त ये कम से कम मीटर तो इसका बंद है, मीटर तो दोस्तों इसमें सुई इसकी बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ी हुई है, केबल का कोई मसला वगैरह है तो इसमें इस वक्त तो कोई मसला नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपको चेक करवा दूं, हवा काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आपको दिल से वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।